नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट वर्जन 3 के अंदर जो नोट्स करने जा रहे हैं वो है टू मॉनिटर एंड सॉल्व सर्विस कंसर्न। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एलिमेंट 1 सॉल्व इमीडिएट कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। सो PC1 है रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। PC2 है सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम व्हेन यू हैव सफिशिएंट अथॉरिटी। PC3 work with other to solve customer service problem. PC4 keep customer informed of the action being taken. PC5 check with the customer that they are comfortable with the action being taken. PC6 solve problem with the service system and the procedure that might affect customer before they become aware of them. PC7 inform manager and colleagues of the step taken to solve the specific problems. एलिमेंट 2 है आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम विद द ऑप्शन फॉर सॉल्विंग देम। इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है PC8 आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। PC9 आइडेंटिफाई द ऑप्शन फॉर डीलिंग विद रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम एंड कंसीडर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑप्शन। PC10 है वर्क विद द अदर टू सेलेक्ट बेस्ट ऑप्शंस फॉर सॉल्विंग रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम बैलेंसिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस विद द नीड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। Element 3 take action to avoid the repetition of customer service problem. PC11 obtain the approval of somebody with sufficient authority to change organizational guidelines in order to reduce the chance of problem being repeated. PC12 है action your agreed solution. PC13 keep your customer informed in a positive and clear manner of step being taken to solve any service problem. And the PC14 is monitor the changes you have made and adjust if appropriate. So element 1 है that is solve immediate customer service problem. तो स्टार्ट करते हैं PC1 से। रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। सो जनरली कंज्यूमर्स जो हैं वो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करते हैं, है ना। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बट अगर वो प्रॉब्लम फेस करें तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस प्रॉब्लम को सोचें और समझें और विचारें। ठीक है ना। वो कंप्लेनिंग लो सम इनकन्वीनियंस, कहीं ना कहीं अगर कंप्लेंट करता है, किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि कंप्लेंट करना है, बट अगर कंप्लेंट करता है तो इनकन्वीनियंस और पॉसिबली एक्सपेंसेस उसके साथ जुड़े होते हैं। सो जब भी कोई कस्टमर आपको प्रॉब्लम लेकर आता है तो ऑलवेज पर्सनलाइज द रिस्पॉन्स। आपने फ्रेंडली मैनर में बात करनी है, एंड टॉक टू कस्टमर ऑन फोन और इन पर्सन। फेस टू फेस आता है तो फेस टू फेस या फ़ोन पे जब भी बात होती है तो प्रॉपर वे से बात करनी है। देन यूज़ लेटर व्हेन नेसेसरी अगर लगता है। देन टेक एक्स्ट्रा टाइम इफ़ नीडेड इन केस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। किसी भी तरह के कम्युनिकेशन बैरियर्स आप जानते हैं, जो भी रुकावटें हैं, चाहे वो सीमेंटिक बैरियर है, चाहे फिजिकल बैरियर्स हैं, चाहे नॉइस है ना। तो कोई भी बैरियर है तो उसके लिए अगर एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो लगाइए और पॉजिटिवली वे में रिस्पॉन्ड कीजिए। PC2 है सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स व्हेन यू हैव सफिशिएंट अथॉरिटी। सो जब whenever there is a complaint about the product, consumer first turn to the place of their purchase। पहले वहीं आएगा जहाँ पे उसने परचेज किया था। सो क्या होगा ना, रिजॉल्विंग कंप्लेंट एट दिस लेवल अवॉइड अननेसेसरी कंज्यूमर फ्रस्ट्रेशन, है ना। अगर आप इसी अपने लेवल पे ही, है ना, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही ये सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं वहीं पे जो है पॉजिटिव व्यूज़ आ जाते हैं और अननेसेसरी वॉदरेशन फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो कस्टमर को नहीं झेलना पड़ती हैं। ठीक है। सो हर कंपनीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, है ना, ताकि फ्यूचर में कोई भी कंप्लेंट ना आ सके। सो अगर आपके पास सफिशिएंट अथॉरिटी है तो रिमेंबर आपको क्या करना है, हमेशा सफिशिएंट अथॉरिटी है तो हमेशा आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नाउ वर्क विद अदर टू सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम, है ना। अगर आपसे वो कंप्लेंट जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो एज ए रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के पार्ट पे है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो दे शुड बी रेफर टू थर्ड पार्टी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आप भेज सकते हैं।
ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन आ रहा है, वो अपनी शर्ट के रंग फेड होने की कंप्लेंट लेकर आ रहा है और मैक्सिमम टाइम जो है वही प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर्टिकुलर ब्रांड की शर्ट से। तो कहीं न कहीं आप जो है इस तरह की प्रॉब्लम को थर्ड पार्टी डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन के लिए भी भेज सकते हैं। कीप कस्टमर इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन बीइंग टेकन, कि हमेशा कस्टमर को, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी किया था, कि जब भी कोई एक्शन लेते हैं तो कस्टमर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। सो एक ये इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को जो है हमने धोखे में रखना है। इसका मतलब है कि हमें कस्टमर को अवेयर करवाते रहना है कि उसको एक वैल्यू दी जा रही है, उसको जो है पर्टिकुलर टाइम में उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाला जा रहा है। सो जो ये कस्टमर है वो हाई वैल्यूड फ़ील करता है ना? सो वो जो प्रॉब्लम लेकर आया, अगर आप उसको फर्स्ट टाइम में फिक्स ऑन कर देते हो, ऑन टाइम मतलब आप रिज़ॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो इसका फ़ायदा होता है। दूसरा, कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना? और वो ब्लेम नहीं करता, चीखता चिल्लाता नहीं है आपके ऊपर, है ना? और मेन चीज़ ये है कि जो सिचुएशन अराइज़ हुई है, उसमें आप कंसर्न दिखाते हो अपना कि हाँ, हमारी गलती की वजह से हुआ है, तो कहीं न कहीं उसका जो है पॉज़िटिव इम्पैक्ट आता है। और दूसरा, जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको इन्फॉर्म करते रहना है। सो इससे और एडवाइस ज़रूर दें कस्टमर को, अगर बाय चांस गलती से कस्टमर की पार्ट पे हुआ भी है, तो एडवाइस ज़रूर देनी है आपने कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूटिलाइज़ किया या किस तरह से यूटिलाइज़ किया गया था, करना है ना? चेक विद द कस्टमर दैट दे आर कंफर्टेबल विद द एक्शन बीइंग टेकन। सो जो भी कस्टमर सर्विस को प्रॉब्लम्स को, जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि एक्शन कैसे लिया जाता है, तो जो भी एक्शन लिया है वो आपने कस्टमर को बताना है ना? और ये भी कंफर्म करना है कि जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है वो क्या उससे सैटिस्फाई है या नहीं है। PC6 में है, सॉल्व प्रॉब्लम विद द सर्विस सिस्टम एंड प्रोसीजर दैट माइट अफेक्ट कस्टमर बिफोर दे बिकम अवेयर ऑफ देम। सो प्रॉब्लम हैपन्स, ये होंगी ही होंगी प्रॉब्लम हमेशा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ऑनेस्टली उसको एक्नॉलेज कर हैंडल करते हैं, ठीक है? Now, PC7, inform manager and colleagues of the step taken to solve specific problem. So जो भी आप टीम वर्क इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, आप भी जानते हैं, तो जो भी स्टेप लिया है वो टीम को ज़रूर कन्वे करना है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकला है और ये स्टेप लिया जा रहा है, सो दैट कि फ्यूचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो उसको टाइमली सॉर्ट आउट किया जा सके। नाउ एलिमेंट टू है आइडेंटिफाई रिपीटेड सर्विस कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम एंड ऑप्शन फॉर सॉल्विंग देम। जब एक ही कंप्लेंट बार बार आ रही है, जैसे रंग फेड होने की, पर्टिकुलर XYZ ब्रांड को लेके रंग फेड होने की प्रॉब्लम आ रही थी, तो जैसे अभी आई, फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा कस्टमर आया, वो लेकर आया, तीसरा, तो इसका पहले तो आइडेंटिफाई कैसे होती है? तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो कस्टमर सर्विस डेस्क है उसमें क्या किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है जब भी कस्टमर आता है ना? सो कस्टमर जो है कई बार फ्रस्ट्रेटेड होता है, कई बार नॉर्मली बताने आता है कि क्या कंप्लेंट्स है उसको प्रोडक्ट्स को लेके। सो वो क्या करते हैं, आप जो है वो रजिस्टर पे मैनुअली और सॉफ्टवेयर में उसको एंटर किया जाता है उस प्रॉब्लम को। वो कैसे किया जाता है, उससे बिल लिया जाता है, जो उसने बिल दिया था और कंपनी ने उसको एट द टाइम ऑफ परचेज़ वो चेक किया जाता है कि ये पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट है जो सेल आउट हुआ था। चेक करने के बाद उसको नोट डाउन किया जाएगा सॉल्व करने के लिए, नॉर्मली जैसे सॉल्व की जाती है प्रॉब्लम वैसे किया जाएगा। बट अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लेंट्स की, सेम कंप्लेंट्स की मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, तो वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना? सो इससे क्या पता चल जाएगा हमें कि ये कस्टमर की रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो बोलता है आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। उसमें कंप्लेंट्स और उसके ट्रेंड्स को देखो कि आपने जो इम्प्रूवमेंट करी है सर्विस में उसकी वजह से कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। सो बोलता अगर वेल प्लान्ड स्क्रीनिंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा तो डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कंप्लेंट रिपीटेड हैं और नहीं है। PC9 है आइडेंटिफाई द ऑप्शन फॉर डीलिंग विद द रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम एंड कंसीडर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑप्शंस। सो जो भी कस्टमर है वो अनहैप्पी, ए कस्टमर हु इज़ अनहैप्पी, है ना, वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को भी डाउनग्रेड करेगा, है ना? तो स्टेप में है एडजस्ट योर माइंडसेट, अपना माइंडसेट बना लो कि
कंप्लेंट्स आएँगी तो किस तरह से डील करना है। कस्टमर को ध्यान से सुनो स्टेप 2 में। रिपीट देयर कंसर्न, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप उसको पैराफ्रेज़ कर सकते हो। एम्पैथेटिक और अपोलोजाइज़, एम्पैथेटिक रहो कस्टमर के प्रति, और दूसरा आपने माफ़ी माँगनी है, उसको सॉल्यूशन दो, टेक एक्शन, एक्शन दो और उसके बाद फॉलो अप करो। Now, work with the others to select best options for solving repeated customer service problem, balancing customer expectation with need of your organization. So, teamwork जो है invariably the key to success है, आप सभी जानते हैं, है ना? तो जो भी आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी अथॉरिटी हैं, जो भी सफिशिएंट अथॉरिटी, उनके साथ जाके डिस्कस करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिपीटेड प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट कि आप बेस्ट ऑप्शन, जो मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आएंगे उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो कि ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर दोनों के लिए अच्छे हों, ना उसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि टीम वर्क जो है नो डाउट द इनवेरिएबली द की टू सक्सेस ऑफ ए बिजनेस है। नाउ element 3 is take action to avoid the repetition of customer service problem। जब repeated customer service problem आई है, आइडेंटिफाई हो गई है, तो एक्शन कैसे लेना है। सो PC 11 में बोलता है obtain the approval of somebody with the sufficient authority to change organization guidelines in order to reduce the chance of a problem being repeated। सो कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए जो भी रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम आ रही है ना, जो भी उसमें ग्लिचेस आ रहे हैं, चाहे टेक्निकल ग्लिचेस हैं, चाहे किसी भी एंगल से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसके लिए क्या है, मैनेजमेंट से बात करनी है कि क्या एक्शन लिया जा सकता है इस सर्विस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो बार बार प्रॉब्लम आ रही है ना। और जिसके पास ऑब्वियस है, जिसके पास अथॉरिटी होगी वही देगा, तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है, एज ए CSC आपके पास अथॉरिटी नहीं होती है, तो आपने अब टेक अप्रूवल लेना है और कस्टमर की हेल्प करने की सोचनी है। दूसरा है एक्शन योर एग्रीड सॉल्यूशंस। सो CSA शुड इंश्योर विद द कस्टमर दैट जो सोल्यूशन लिया जा रहा है वो उसके लिए वो एग्रीड है या नहीं है ना, और उसका सॉल्यूशंस ये है और उसके ऊपर एक्शन लेना है इमीडिएटली। PC 13 में बोलता है कीप योर कस्टमर इन्फॉर्म्ड इन ए पॉजिटिव एंड क्लियर मैनर ऑफ स्टेप बीइंग टेकन टू सॉल्व एनी सर्विस प्रॉब्लम। इसके लिए कस्टमर को हमेशा आपने इन्फॉर्म करना है, जो भी आप स्टेप ले रहे हो सर्विस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, है ना, वो हमेशा आपने पॉजिटिव और क्लियर मैनर में कस्टमर को ज़रूर बताना है, सो दैट कि वो अवेयर रहे कि कहीं उसके प्रोडक्ट में कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही, या प्रॉपर वे से वो मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं फ्यूचर में और क्रिएट हो जाएगी। PC 14 में बोलता है मॉनिटर द चेंजेस यू हैव मेड एंड एडजस्ट दैम इफ़ अप्रोप्रिएट। सो जो भी आपने चेंजेस जो इम्प्लीमेंट किए हैं, जो भी एक्शन लिया है, उसको मॉनिटर करना है, बाय फ़ोन कॉल फीडबैक लेकर किसी भी तरह से आपने ये काम करना है। और ये कैसे हो सकता है, जब आप कस्टमर से फॉलोअप लोगे विद द हेल्प ऑफ फीडबैक्स, विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ लिंक्स से फीडबैक लेंगे, रेटिंग करवाएंगे, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, सो दैट कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एटलीस्ट जो है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नाउ होप आपको ये समझ आ गया होगा नोट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल लेके मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।